अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कीमती शरबत बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये कोई ऐसा वैसा शरबत नहीं है, आपके सेहत के ख़ज़ाने की चाबी है ये शरबत। एक गिलास बनाकर इफ्तार में पी लें या सहरी में पी लें, यकीन मानिए पूरे दिन की थकावट, कमज़ोरी, सुस्ती पीते के साथ ही हो जाएगी दूर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और हेल्दी शरबत है। सिर्फ़ एक चीज़ का इस्तेमाल मैंने इसमें किया है, एक चीज़ का, उसकी वजह से ये बना है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हमारे लिए। घर में बच्चों से लेके बड़ों तक, बुज़ुर्गों तक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये शरबत। तो बस आप भी केमिकल फ्री शरबत छोड़ें और बनाएं ये बहुत ही हेल्दी, अपनी सेहत के ख़ज़ाने की तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही मयारी शरबत। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये इतना मज़ेदार, इतना हेल्दी शरबत बना के तैयार किया है। इस हेल्दी शरबत को बनाने के लिए यहाँ पर बादाम हम लेंगे। तो यहाँ पर टोटल जो मैंने बादाम लिए हैं, एक मुट्ठी भर के मैंने बादाम ले लिए। अब मैं इन्हें भिगो कर रख दूँगी, 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे ताकि इनका जो छिलका है ना ये सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक के बादाम हमारे भीग गए हैं तो हम दूध यहाँ पर बॉयल कर लेते हैं। 1 लीटर मैंने दूध ले लिया है। कढ़ाई में सबसे पहले दूध डालेंगे। दूध पहले से बॉयल किया हुआ मेरे पास रखा हुआ फ्रिज का था, तो मैं इसे दोबारा से बॉयल करूँगी, अच्छी तरह से पका लेती हूँ। तो यहाँ पर दूध में एक उबाल आने का इंतज़ार करना है हमें। और यहाँ पर बादाम भी मैंने भिगो कर रख दिए थे 2 घंटे पहले, तो बादाम देखिए अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब हमने बादाम का छिलका उतार लेना है। बादाम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इनमें कैल्शियम भर-भर के पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। स्पेशली रमज़ान के महीने में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम बादाम को इस तरह भिगो के लेंगे तो इनकी तासीर ठंडी हो जाती है। तो ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, बादाम का छिलका उतारने के बाद अब हमने इन्हें मिक्सी के जार में डालना है। साथ में थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इनको हम पीस के तैयार कर लेते हैं, इनका पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए मैं बादाम को अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बादाम पीस के हमने तैयार कर लिए हैं, इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम दूध चेक कर लेते हैं, दूध में भी बॉयल आ चुका था। इसमें हस्बे ज़रूरत मीठा डालेंगे। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो फिर आपने इसमें चीनी नहीं डालनी है, बग़ैर चीनी के आपने ये शरबत बनाना है। यहाँ पर हस्बे ज़रूरत मीठा डालेंगे। मैंने 4 टेबल स्पून इसमें चीनी के शामिल कर दिए हैं और इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं कि चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब इसमें बादाम का पेस्ट जो हमने बना के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। तो ये शरबत आप 1 दिन बनाकर आप इसे 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपने बना के इसे फ्रिज में रखना है। तो यहाँ बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है बादाम का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा-सा दूध डाल लिया ताकि अच्छी तरह से मिक्सी का जार साफ़ हो जाए। अब इसे हमने खूब अच्छी तरह से पकाना है। 5 से 6 मिनट तक बादाम का पेस्ट डालने के बाद दूध को अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि दूध थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम फ्लेम रखा है और इस पर मैं इसे पकाती जा रही हूँ, चम्मच चला रही हूँ ताकि दूध और बादाम नीचे नहीं लगें। अब इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ते डाल देंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो स्किप कर दें, क्योंकि हमने वैसे भी इसमें बादाम का पेस्ट डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से मुँह में आते हैं इस तरह से कटे हुए बादाम पिस्ते, तो बड़े मज़े का लगता है शरबत, इसलिए डाले हैं और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दूध काफ़ी गाढ़ा होने लगा है। तो चलिए अब हम इसमें एक मज़ीद स्टेप करेंगे इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए। वनीला कस्टर्ड पाउडर मैंने ले लिया है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा वनीला कस्टर्ड पाउडर इसमें शामिल करेंगे। 2 चम्मच यानी कि 2 टीस्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर के लिए हैं। थोड़ा-सा पानी डाल रही हूँ इसमें। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब हम इसे दूध में शामिल करेंगे थोड़ा-थोड़ा करके। तो यहाँ पर दूध भी देखिए 5 से 6 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से दूध को भी पका लिया है और जो किनारों पर दूध लग रहा है इसे भी अच्छी तरह साफ़ करेंगे। तो चलिए अब हम ये कस्टर्ड पाउडर का जो हमने अमेज़ा बनाया था ये डालेंगे इसमें। एक हाथ से आपने डालना है और एक हाथ से आपने इस तरह चम्मच पकड़ के चलाते रहना है, वरना अगर आप चम्मच लगातार नहीं चलाएँगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो बस इसका जो मकसद है ना, वनीला फ्लेवर जो हमने कस्टर्ड पाउडर इसमें डाला है, इससे ये शरबत थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाएगा, पीने में बहुत ही मज़ेदार आपको लगेगा, यकीन मानिए।
तो बस इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। थिकनेस आप देख लीजिए, हल्का हल्का सा ये गाढ़ा होने लगा है। बहुत ज़्यादा मैंने इसे गाढ़ा नहीं किया है, बस हल्का सा हमने थोड़ा सा इसे गाढ़ा कर लिया है, जिससे कि शरबत पीने में भी बहुत ही मज़े का लगे। तो इसे अच्छी तरह से पकाएंगे 2 मिनट तक, ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से हमने इसे पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। हरी इलायची मैंने ली थी 4 अदद और पीस के इनका पाउडर बना लिया। तो ये ज़रूर डालिएगा, क्योंकि रोज़ों में बहुत ज़्यादा प्यास की शिद्दत की वजह से हमारे मैदे को, जिगर को ज़रूरत होती है इस तरह की ठंडी चीज़ों की। तो आपने हरी इलायची का इस्तेमाल करना है, हाज़मेदार भी होती है, मैदे के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। तो इलायची मैंने यहाँ पर डाली है, 4 अदद मैंने पीस के डाली है इलायची का पाउडर इसमें। अब इसे अच्छी तरह से बस हमने एक बार मिला लिया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा शरबत बनके तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रख दिया था रूम टेम्परेचर पर। शरबत हमारा बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसे मज़ीद ठंडा चिल्ड करने के लिए इसमें आइस क्यूब्स हम डाल देंगे, मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में। ठंडा ठंडा और ताकत से भरपूर, एनर्जी से भरपूर, बेहद ज़बरदस्त सा हेल्दी शरबत ये तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप ये शरबत बना के इफ़्तार में, सहरी में बनाकर पीजिए। बहुत ही ज़्यादा आपको बेहतरीन इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। यकीन मानिए इतना हेल्दी, इतना ज़बरदस्त शरबत है कि आप इसे जब बनाएंगे ना, तो आप इसे हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। तो इस बार रमज़ान में केमिकल वाले शरबत छोड़ें और बनाएं कुछ हेल्दी, कुछ अपनी सेहत के हिसाब से। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो रमज़ान के महीने में हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि हमारी सेहत के लिए हेल्दी रहें। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिल सकेंगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।